ना अपन यहाँ पर IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ CCOO, ये कौन सा ग्रुप है आपका, इपॉक्सी। इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, इपॉक्सी इज अ प्रीफिक्स, इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट अपन ट्रीट करेंगे, इसको फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट नहीं करेंगे। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मेरे पास है इपॉक्सी ग्रुप के, एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पर। अपन एग्जांपल है यहाँ पर, अब जैसे कि मेरे पास ये है, तो मैं चाहे इधर से नंबरिंग करूँ चाहे इधर से नंबरिंग करूँ, बात एक ही है 1,2। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी इथेन, 1,2 इपॉक्सी इथेन। अब मैं इसके अंदर यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 या इधर से करूँ 1 2 3 4, बात एक ही है क्योंकि यहाँ पे भी 2,3 पे और यहाँ पे भी 2,3 पे आइडेंटिकल है, दोनों तरफ से नंबरिंग करना। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, 1,2 तो ये हो गया 1,2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, इपॉक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इधर से नंबरिंग करूँगा क्योंकि यहाँ से करूँगा तो 1 2 3,4 पे आएगा और यहाँ से 1,2, तो लोवेस्ट लोकेशन सेट देखेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ देखूँगा मैं 1,2 क्या लिखूँगा मैं 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा ये। अब मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा, मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3, तो इट इज़ 1,2 क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी देखो इसको, इपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँगा नंबरिंग यहाँ से करूँगा तो 1 2 3, तो ये 1 और 3 पे जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ 1,3 इपॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग में यहाँ से करूँगा तो 1 2, इधर से लोवेस्ट, इधर से पहला आ रहा तो लोवेस्ट लोकेंट सेट मुझे इधर से मिलेगा। देखना यहाँ से करूँगा तो मुझे, यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करूँगा तो मुझे 2,3,5 मिलेगा और यहाँ से मुझे डायरेक्टली 1,3,4, तो 1 पहले है तो अपन लोवेस्ट लोकेंट सेट देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 3,4 इपॉक्सी, क्या हो जाएगा बेटा 3,4 इपॉक्सी पेंटेन। तो ये कुछ इपॉक्सी ग्रुप के अपने और देखेंगे इसके ऊपर अपन भी, इतना आप लिखो। इसके अंदर ध्यान देना, मैंने पहला कैपिटल लिखना है, मैं भूल गया था, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, पहला लेटर कैपिटल लिखना है, ई शुड बी कैपिटल, ई शुड बी कैपिटल, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये इपॉक्सी कैपिटल ई आएगा, कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल ई, जहाँ जहाँ पे पहले लिखेंगे उसको अपन कैपिटल लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपने को 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके IUPAC नेम लिखने फिर से अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड पेरेंट चेन सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखूँगा तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ भी 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखूँगा मैं तो मुझे कितना मिल रहा है, 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो सबसे अच्छी पेरेंट कार्बन चेन मेरी ये हुई, सबसे अच्छी मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्बन वाली पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगी, तो सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में है, तो ये अपनी क्या हो गई पेरेंट कार्बन चेन। इज इट क्लियर? क्या इसमें कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा किसी और में नहीं मिलेंगे, आप चेक करके देख सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या अब इसके अंदर मैं नंबरिंग दे रहा हूँ यहाँ से, अब ध्यान देना मैं नंबरिंग ग्रीन वाले से दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तक मैंने नंबरिंग दे दी। अब मैं देखूंगा मुझे यहाँ पर लोकेंट सेट क्या मिल रहा है, द लोकेंट सेट फॉर द ग्रीन वन इज 3, 3 पे 2 है, एक मिथाइल और एक ब्रोमीन, ठीक है, और एक 4, तो इट इज़ 3,3,4। अब मैं इधर से नंबरिंग देता हूँ इस एंड से, तो मैं रेड वाले से दूंगा, तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6, तो मुझे नंबरिंग क्या मिल रही है रेड वाले से, रेड वाले से मुझे मिल रही है कितनी 3,4,4, 3 पे 1 और 4 पे 2, तो ये कट जाएगी, ये सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 पे 3 लोवेस्ट है, तो ये अपन सिलेक्ट करेंगे। तो ग्रीन वाले के हिसाब से अपन नाम देंगे, ग्रीन वाले के हिसाब से अपन नाम देंगे, तो क्या नाम देंगे 3 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3,4, 3 और 4 पे सेम है, तो 3,4 डाई मिथाइल
6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N, 3 ब्रोमो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B को चेक करेंगे और M को चेक करेंगे, प्रीफिक्सेस को अपन चेक नहीं करेंगे। इज इट क्लियर क्या? नाउ ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ी कार्बन चेन मुझे ये दिख रही है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, पेरेंट कार्बन चेन ले लिया। क्या ले लिया मैंने इसको, पेरेंट कार्बन चेन। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा कि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4, तो 4 पे ये ग्रुप मिल रहा है, इधर से भी 1 2 और 3 और 4 पे मिल रहा है, दोनों तरफ से सेम है, तो कोई किधर से भी नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 2 3 आइडेंटिकल है दोनों तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे ये जो ग्रुप मिल रहा है इसको बोलते हैं अपन क्या, कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं अपन क्या, सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन। यहाँ पे साइड चेन तो है लेकिन वो भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब क्या, यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, CH2 होता, यहाँ पर क्या होता, CH2 होता, तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं 4 पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर इथाइल नहीं होके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास से CH3, मतलब कि यहाँ पे जो साइड चेन है उसके अंदर भी एक नया ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप, और इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर अपने को साइड चेन को फिर से नंबर करना है, साइड चेन को भी क्या करना है, अपने को नंबर करना है। और साइड चेन को देखो कि कितने, साइड चेन कितने कार्बन की बन रही है, मैक्सिमम कार्बन देखो इधर, तो इधर भी जाऊंगा तो मुझे 2 कार्बन मिल रहा है, उधर भी जाऊंगा तो मुझे 2 कार्बन मिल रहा है, मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब मैंने इसके अंदर पेरेंट कार्बन, साइड चेन के अंदर भी मुझे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं इधर जाऊँगा, यहाँ से देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर साइड चेन के अंदर भी एक पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से भी देखूंगा तो मुझे 2 कार्बन की मिल रही है, यहाँ से भी देखूंगा तो मुझे 2। ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मुझे 3 कार्बन की मिल रही है, नहीं, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रॉम द मतलब इसको बोलेंगे जहाँ से अपन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़े हुए हैं वहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है तो इधर भी 2, और यहाँ से सिलेक्ट करना है तो इधर भी 2। इज इट क्लियर क्या? तो मैं यहाँ से इस प्रकार सिलेक्ट कर दूँगी, मेरी पेरेंट कार्बन चेन है। यहाँ पर फिर से मैं नंबरिंग दूंगा 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या नंबरिंग दूंगा फिर से मैं 1। हमेशा यहाँ पे नंबर करना है फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच इट इज कनेक्टेड टू द पेरेंट कार्बन चेन, जहाँ से ये पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड है नंबर वहाँ से करना है। तो चाहे 1 और 2 इधर करूँ, चाहे 1 और 2 इधर करूँ, बात एक ही है। तो इसका नाम किस तरीके से लिखना है अपने को। अब यहाँ पर साइड चेन का भी नाम आपको लिखना आना चाहिए। तो साइड चेन के लिए जो अपन प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, साइड चेन एक सब्स्टिट्यूटेड चेन है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, वो कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर लिखेंगे साइड चेन का जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स फॉर द साइड चेन, प्रीफिक्स फॉर द सब्स्टिट्यूटेड, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी अपन, सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन। साइड चेन का नाम कैसे करेंगे, प्रीफिक्स कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स में, ये लिखेंगे यहाँ पर अपन क्या 1 इथाइल, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, इसके 1 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, 1 मिथाइल, और 2 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल। इज इट क्लियर क्या? तो इसका नाम कैसे करेंगे अपन, 4 पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है 4 डैश, ये जो भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन को अपन जो प्रीफिक्स है वो अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, कॉम्प्लेक्स चेन का जो प्रीफिक्स है ब्रैकेट में लिखेंगे अपन, ठीक है 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है 1 मिथाइल इथाइल का जुड़ा हुआ है 4 पे, फिर कितने कार्बन है 7, तो इट इज हेप्टेन। तो दिस इज द IUPAC नेम फॉर ए कॉम्प्लेक्स साइड चेन का यूज़ करते हुए अपन ने बनाया है। तो आप इसको नोट करेंगे। अपन अभी यहाँ पर साइड चेन जब भी कॉम्प्लेक्स होगी तो उसकी और डिटेल स्टडी करेंगे। अभी के लिए इसको लिखो। नाउ अपन देखते हैं यहाँ पर क्या IUPAC प्रीफिक्सेस फॉर कॉम्प्लेक्स, और बोलेंगे क्या उसको सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन। अगर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड होती है तो उसके लिए अपन क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे एग्जैक्टली अपन वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जो रूल है वो
we select and number the side chain from that carbon atom which has free valency or attached to the parent carbon chain. After these, all IUPAC रूल्स आर ओबेड। मतलब कि आपको नंबरिंग कार्बन साइड चेन की नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ से वो फ्री वैलेंसी हो। फ्री वैलेंसी मतलब अपन बोलेंगे, मान लो मेरे पास एग्जांपल देखेंगे आप कि मेरे पास है यहाँ पर CH2 CH3 CH3। यहाँ फ्री वैलेंसी का मतलब क्या है, यहाँ से जुड़ा हुआ है किससे, पेरेंट चेन से। जिस एंड से ये पेरेंट चेन पे जुड़ा हो नंबरिंग वहां से करनी है। अब नंबरिंग भी कैसे करनी है, नंबरिंग करनी है तो पहले तो अपने को इसके अंदर ही पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहां से मैं इधर भी जाऊंगा तब भी मुझे 2 कार्बन मिल रहा है, यहां से मैं इधर जाऊंगा तब भी मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो मैंने 2 कार्बन सिलेक्ट कर लिए। अब यहां से नंबरिंग करना है मुझे 1 और यहां पर कितना होगा 2। तो यहां पर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, इथेन नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पर, ये इथेन की फ्री वैलेंसी है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर एक और एच होता तो पूरा इथेन हो जाता ही है। अब यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, जुड़ा हुआ पेरेंट कार्बन चेन से, इथेन नहीं लिख पाएंगे अपन, इथाइल लिखेंगे। इथाइल क्यों लिखेंगे, फ्री वैलेंसी है। मिथेन लिखते हैं अपन, लेकिन मिथाइल कब लिखते हैं, जब उसकी फ्री वैलेंसी होती है। इज इट क्लियर क्या? तो यहाँ पर ये मिथेन नहीं है, मिथाइल है, क्योंकि जुड़ा हुआ है किसी से। ये भी पूरा इथेन नहीं है पेरेंट कार्बन चेन, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है किसी से, तो 1 मिथाइल इथाइल। और एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ये एग्जाम्पल हो गया पहला। और देखेंगे बेटा, CH3 CH2 CH3 CH3 CH। इज इट क्लियर क्या? अब यहां से अपन देखेंगे, फिर से देख लो इसको, CH CH2 CH3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, और यहाँ से मैं इधर नहीं जाके मैं मैक्सिमम कार्बन एटम की देखूंगा। इधर 3 कार्बन की मिली, 1 2 3, कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका नाम फिर से, 1 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपाइल। एक और देखो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, एक और चीज क्या मिल सकती है, CH3 CH2 CH3। यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा पेरेंट कार्बन चेन, तो मैं इधर सिलेक्ट करूंगा, इधर 3 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3, तो ब्रैकेट में 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, ठीक है। और देखूंगा मैं यहां पर क्या, CH2 Cl, CH2 ब्रोमीन। यहां से मैं क्या करूंगा, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, लेकिन यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा ब्रैकेट में 2 ब्रोमो 1 क्लोरो इथाइल। समझ में आ गया क्या? इसके अंदर भी वही मतलब अपन क्या बोला, आफ्टर दीज ऑल आईयूपीएसी रूल्स आर ओबेड। आईयूपीएसी रूल क्या था, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है मुझे, मैक्सिमम कार्बन की, तो मैंने 2 कार्बन की सिलेक्ट कर ली यहाँ पर मैं 3 कार्बन की सिलेक्ट करी, यहाँ पर 3 कार्बन की और यहाँ पर 2 कार्बन की सिलेक्ट करी, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी आईयूपीएसी रूल के हिसाब से।
नंबरिंग उस एंड से करना जिस एंड से फ्री वैलेंसी हो, यानी कि जिस एंड से वो पेरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? ये पेरेंट कार्बन चेन से। यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। ये पेरेंट कार्बन चेन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? पेरेंट कार्बन चेन, और यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन। और उसमें भी जो नंबरिंग करेंगे अपन, वो करेंगे नंबरिंग करने के बाद जो लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 ब्रोमो के बाद 1 क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल, 1 पे 2 ग्रुप जुड़े हुए तो 1 1 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। इज इट क्लियर क्या? वैसे यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर 3 कार्बन की अपन ने पेरेंट कार्बन चेन बना लिए, एक पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ पर क्या हो गया? 1 पे मिथाइल, ठीक है, और फिर क्या हो गया? 2 कार्बन चेन के तो मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल हो गया। इज इट क्लियर क्या? तो इसको आप लिखिए अच्छे से, इस पे क्वेश्चन और करेंगे अपन। नाउ देखो यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अगर साइड चेन मेरी कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर मान लो मेरे पास 2 सिमिलर साइड चेन आ गई, 2 सिमिलर साइड चेन, 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ गई, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा? डाई यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं 20 यूज करूंगा। जैसे 2 CH लगते थे तो मैं क्या लिखता था? 1,1 डाई मिथाइल। वो डाई कब यूज करता था? कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन अगर मेरे पास आ गई है सिमिलर 2, तो मैं वहां पे 20 यूज करूंगा। वैसे ही 3 सिमिलर साइड चेन आ गए तो मैं यहाँ पे ट्रीस यूज करूंगा। वैसे मेरे पास 4 आ गए तो मैं क्या यूज करूंगा? टेट्राकिस, टेट्राकिस। 5 आ गए तो मैं क्या यूज करूंगा? पेंटाकिस। 6 आ गए तो मैं क्या यूज करूंगा? हेक्साकिस। अगर 2 सिमिलर साइड चेन है तो मैं यहाँ पर 20 यूज करूंगा। सिमिलर साइड चेन नहीं, सिमिलर कॉम्प्लेक्स साइड चेन, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन अगर मेरे पास 2 आ गए सिमिलर तो 20, अगर 3 कॉम्प्लेक्स साइड चेन सिमिलर ट्रीस, 4 आ गए टेट्राकिस, पेंटाकिस, और सिमिलरली 6 के लिए हेक्साकिस। हाँ, ये जैसे मैंने बताया था कि मान लो CH3 CH, CH3 CH3 CH2 CH3, अपन इसको पेरेंट कार्बन चेन बना लिया। मैंने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। यहाँ पे 2,2 क्या हो गया? डाई मिथाइल। क्या हो गया? ब्यूटेन। मैं यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करता था इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वैसे ही ये भी प्रीफिक्सेस जो यूज है, प्रीफिक्सेस भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यूज नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में यूज नहीं करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रीफिक्सेस, लिख दो यहाँ पर प्रीफिक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के अंदर प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे अपन। इंपॉर्टेंट नोट है ये। और एक और नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे हो गया है, यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट। वी यूज फर्स्ट अल्फाबेट, we use first alphabet of letter written in brackets। जब अपन ब्रैकेट यूज करेंगे तो ब्रैकेट का फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में यूज करेंगे। वी यूज फर्स्ट लेटर रिटन इन द ब्रैकेट इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। ठीक है, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में अपन जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा तो उस लेटर का फर्स्ट अल्फाबेट अपन यूज करेंगे अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के अंदर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन करें पहले। ना अपन फिर से यहाँ पर IUPAC नेम देखते हैं इनके। तो मैंने कार्बन पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे ही आ रहा है। किधर से भी नंबरिंग करो बात एक ही है, 5 6 7
4 पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों ग्रुप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो इनकी नंबरिंग करना पड़ेगी। फिर यहाँ कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से मैं इधर करूँ चाहे इधर करूँ, दो ही कार्बन है मेरे पास 1 और 2। यहाँ से नंबरिंग करूँ चाहे मैं यहाँ से इधर जाऊँ या ऐसे इधर जाऊँ, 2 ही कार्बन है, यहाँ से इधर चले गया मैं, इसकी 1 और 2। यहाँ पे क्या 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 पे मिथाइल, प्रीफिक्सेस क्या यूज़ करेंगे, 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथाइल। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँगा तो कितना है ये 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या 4,4। 4,4 क्यों लिखा, दोनों के नाम सेम है, दोनों सिमिलर ग्रुप से। 4,4 क्या हो जाएगा 20, क्या जुड़ा हुआ है 20। ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स को 1 मिथाइल, क्या लिखेंगे इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, कितने कार्बन चेन है, सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स के अपन नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अपन सबसे बड़ी कार्बन चेन तो मुझे दिख ही रही है, नंबरिंग यहाँ से दूंगा, ये पड़ोस में पास में आएगा मेरा लोवेस्ट लोकेंट, तो यहाँ से दे दी मैंने नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर से मुझे लोवेस्ट लोकेंट सेट मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, ये इधर देखूंगा मैं तो यहाँ पर क्या है, ये इसका नाम क्या है 1 और यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और यहाँ पर देखूंगा तो मुझे कितने कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ पर मुझे 2 कार्बन ही मिल रहे हैं, चाहे मैं इधर जाऊँ चाहे इधर जाऊँ 2 कार्बन ही मिलेंगे। इसका नाम होगा 1 2, तो 1 पे क्या है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल है। और ये दोनों कहाँ लिखाएंगे, ब्रैकेट पे लिखाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या बताया था, वी यूज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द लेटर यूज्ड इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये काउंट करूँगा मैंने बोला था प्रीफिक्सेस में यूज, प्रीफिक्स को मैं अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं काउंट करूँगा। सर ये भी तो प्रीफिक्स है, नहीं ये अब प्रीफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स होता इस केस में अगर मेरे पास ऐसा होता। समझने की कोशिश करो यार बेटा, समझने की कोशिश करो आप। देखो यहाँ पर क्या है CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर ये ब्रैकेट में नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा प्रीफिक्स। अब चूंकि ये ब्रैकेट में आ गया और ब्रैकेट का ये क्या हो गया फर्स्ट लेटर का फर्स्ट अल्फाबेट, तो इसको मैं क्या करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लूंगा। मैंने रूल पढ़ा था, जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा उसका फर्स्ट लेटर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखूंगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पर अपन देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखूंगा मैं, तो डी पहले आएगा तो मैं उसको पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा 5 पे लिखा हुआ है 5 पे है ब्रैकेट 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इज इट क्लियर क्या? फिर मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है 4 पे 4 फिर ब्रैकेट 4 डैश फिर ब्रैकेट में क्या है 1 मिथाइल। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे देंगे कि अगर डाई वगैरह है तो उनको लूँगा अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो, और अगर ब्रैकेट के बाहर है, चूंकि अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मैं डाई को प्रीफिक्स बोलूँगा और डाई ट्राई टेट्रा को मैं यूज़ नहीं करूँगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन अगर ये डाई ट्राई और टेट्रा अगर ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहे हैं, तो मैं इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लूँगा। डी आता है पहले, एम आता है बाद में। इज इट क्लियर क्या? 1 मिथाइल इथाइल कितने कार्बन है 10, तो इट इज़ डेकेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था आपके लिए कि यहाँ पर इसको अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वो, और यहाँ पर डी से वो पहले, डी एम के पहले आता है। नोट इट डाउन। यहाँ पे फिर से अपन देखते हैं कुछ आईपीसी नेम लिखना है इनके अपने को। मैक्सिमम कार्बन चेन की मैंने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग अगर मैं यहाँ से दूंगा तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, और दोनों सेम है ये, तो किधर से भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और दो सिमिलर ग्रुप से,
तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम है इसका? जहाँ से अटैच्ड है वहाँ से इसको अपन क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन बनाएंगे और वहाँ से नंबर देंगे। तो यहाँ से मैं इधर भी जाऊँगा तो 2 है, यहाँ से मैं इधर भी आऊँगा तो 2 है, और यहाँ से मैं इधर भी आऊँगा तो 2 है, तो यहाँ से इधर आ गया मैं। इट इज़ 1, 2। तो यहाँ पर क्या है 1, इसका नाम लिख लेते अपन क्या 1 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो ऊपर भी वही है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 4, 5 20, 2 ग्रुप है सेम 20, क्या है 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। इज इट क्लियर? क्या ये नाम हो गया इसका। अब नीचे आके देखेंगे अपन। अब नीचे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, ये 6 है। 6 कार्बन के साथ इसके ऊपर एक और एक 2 डायरेक्टली अटैच्ड 2 साइड चेन है। 6 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन और 2 साइड चेन है। अब यहां से अगर मैं देखूंगा रेड कलर में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 6 कार्बन है और इसके ऊपर यहां से एक साइड चेन, यहां से एक साइड चेन, यहां से एक साइड चेन, यहां से एक साइड चेन। तो इट इज 6 कार्बन, 1 2 3 और 4 साइड चेन। तो अपन ने क्या रूल पढ़ा था, पेरेंट कार्बन चेन अगर सेम आ जाए तो आप देखेंगे क्या मैक्सिमम साइड चेन किस में मिल रही है, तो मैक्सिमम साइड चेन इसमें मिल रही है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब इसमें मैं नंबरिंग कहाँ से दूंगा, इसमें मैं नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग देके देख लेते हैं, आपको अगर लगे तो ब्लू पेन ग्रीन पेन से नंबरिंग दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। लोकेंट क्या आ रहा है ग्रीन वाले से, 2 3 4 और 5। इधर से भी दूंगा तो इट इज 1 2 3 4 5 आइडेंटिकल आ जाएगा। देखो 1 के बाद 2 2, हाँ 2 3 4 5 आइडेंटिकल है, किधर से भी नंबरिंग दो बात एक ही है, लोकेंट आइडेंटिकल आ रहे हैं। इज इट क्लियर? क्या, तब नाम लिख लेंगे इसका अपन। नाम हो जाएगा इसके अंदर क्या, इसका नाम हो जाएगा क्या बेटा, 3 पे क्या इथाइल है, 4 पे भी इथाइल है, तो इथाइल फिलहाल लिख लेंगे अपन क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर 3,4 डाई इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है बेटा यहाँ पर, इसको देखेंगे अपन क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, तो 3,4 डाई इथाइल अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। अब क्या है 2,5 डाई मिथाइल, क्या हो गया बेटा, डाई मिथाइल, ब्रैकेट थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ई और एम देखो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं ब्रैकेट में नहीं है, तो ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, ठीक है। और कितने कार्बन, हेक्सेन। इज इट क्लियर? क्या 3,4, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं था बेटा, ये जस्ट ऐसे ही था आपके लिए, पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था कि 6 कार्बन चेन इधर भी आ रही है, 6 कार्बन चेन इधर भी आ रही है। तो फिर अपन देखेंगे कि मैक्सिमम कार्बन के साथ अब मैक्सिमम साइड चेन किस में आ रही है, तो साइड चेन ज़्यादा इसमें आ रही है, तो अपन ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को अपन। नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम कार्बन चेन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ब्लू वाली को, तो कितना है 9 कार्बन के बाद एक और एक 2 साइड चेन, एक यहां से और एक यहां से, 2 साइड चेन। और अगर मैं रेड वाले को लेता हूं, नीचे जाता हूं, तो इसके अंदर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, 1 और एक 2, रेड पे ये जुड़ा हुआ इधर और एक जुड़ा हुआ इधर, 2 साइड चेन,
यहाँ तक दोनों में सेम आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग देता हूँ, यहाँ पर एक मैं नंबरिंग देता हूँ, नंबरिंग यहाँ से दूंगा मैं इस एंड से, क्योंकि इस एंड से मुझे पास में पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो लोकेंट सेट मिल रहा है वो मिल रहा है 3,4। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रेड वाली में मैं करता हूँ ब्लू कलर से मार्क, रेड कलर से ही कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मुझे लोकेंट सेट मिल रहा है 2,4। तो 2,4 जगह 3 ज़्यादा है, लोवेस्ट लोकेंट, तो लोवेस्ट ही आ गया, तो ये सिलेक्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पर कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन से चेन भी सेम कार्बन की मिल रही थी, साइड चेन भी दो मिल रही थी, आइडेंटिकल हो गया यहाँ तक। इसके बाद अपन ने लोकेंट चेक किया 2,4 और 3,4। अगर इसमें लेता हूँ तो मुझे 3,4 लोकेंट मिल रहा है, और अगर मैं रेड वाली लेता हूँ तो मुझे लोकेंट 2,4 मिल रहा है। तो मैं रेड वाली को सिलेक्ट कर लूंगा, और रेड वाली को सिलेक्ट करने के बाद में इसका नाम दे दूंगा क्या, रेड वाली को सिलेक्ट करने के बाद इसका नाम दे देंगे अपन। तो रेड वाली पे यहाँ पर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, रेड वाली पे 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो ऐसा है, इसका नाम देखना आप लोग, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 मिथाइल, 4 पे क्या कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम देंगे, यहां से इसको नंबरिंग देंगे, फिर से यहां से जुड़ा हुआ है ये, तो इट इज 1 2 3। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है इसके, 1 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो सर यहां पे भी एम है और यहां पे भी एम है, तो लिखते हैं पहले, तो भी समझाऊंगा मैं आपको। क्या लिखेंगे यहां पर अपन, 4 पे जुड़ा हुआ क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, हो गया कॉम्प्लेक्स। कितने कार्बन है, 9 नोनेन। इज इट क्लियर क्या। तो यहां पर अगर देखूंगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लूंगा और इसका फर्स्ट लेटर लूंगा। सर दोनों में टाई हो गया, दोनों एम में, तो बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे जिसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, जिसके अगर टाई हो जाता अल्फाबेटिकली, तो जिसके पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उसको पहले लेंगे, उसको पहले लेंगे। मतलब कि यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, लेकिन यहाँ मिथाइल के पीछे कुछ लिखा था, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, तो उसको पहले ले लिया। जहाँ पर भी अल्फाबेटिकल टाई हो जाए, ब्रैकेट और यहाँ पर, तो ब्रैकेट के पीछे यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ नहीं है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। लिखो इसको। अपने को इसका IUPAC नाम लिखना है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा अपने को। एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा, एग्जाम में आपको एक्सटेंडेड फॉर्म बना हुआ नहीं आएगा बेटा, आपको इस तरीके से आपको एक्सटेंडेड फॉर्म बनाना पड़ेगा। बनाते एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है ये, पहले अंदर वाले को खोलते हैं। अंदर वाला क्या है ये, अंदर वाला है CH3, CH3 ऐसा बोला है। C पे 3 CH3 लगा दिया अपन ने, और ये एक कार्बन पे 4 तरीके जुड़े हुए हैं। ये रहा एक कार्बन में, इधर लगा दो CH3 2 बार तो जोड़ दिया अपन ने, समझना। एक इधर जोड़ दो CH3 एक ऊपर जोड़ दो CH3 समझना, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। CH3 इस कार्बन एटम पे ये वाले 4 ग्रुप है, 1 2 3 और 4। देखो ये वाले 4 ग्रुप, CH3 2 CH3 3 CH3 4। एक कार्बन एटम पे 4 बार ये वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 सिमिलर ही है, इधर से ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिकल ही है पूरा।
तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूँगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 3 पर कॉम्प्लेक्स है ऊपर नीचे और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3,3 20। फिर इसको नंबरिंग करेंगे अपन 1,2। तो इट इज़ 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 3,3 पे दोनों ग्रुप लिख दिए। फिर 2,2 2 पे 2 बार और 4 पे 2 बार, 4,4 कितने 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। अब समझते हैं इसको अच्छे से, ऐसा क्यों लिखा नाम। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अपन इसको कंपैरिजन करेंगे डी को, और इसको तो लेंगे नहीं अपन क्योंकि ब्रैकेट में नहीं था, तो अपन इसको लेंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स बन गया। यहाँ पर ये प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पर प्रीफिक्स ये है, तो इसको कंसिडर करेंगे अपन। डी और एम में कौन जीत गया, डी। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन किया था इन पे अपन ने, इसलिए इसको पहले लिखा अपन ने। अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन किया था तो डी जीत दिया एम से। तो 3,3 पे 20, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल डैश 2,2 4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। नोट इट डाउन। इसको लिखो, फिर वो वाला करते हैं। ना यहाँ पर अगला वाला देखते बेटा। यहाँ पर क्या है, ये CH के ऊपर CH3 और CH3 2 बार जुड़े हुए हैं, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। इस कार्बन से एक और CH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक और इधर जुड़ा हुआ है। एक CH3 इधर आ गया, और एक CH3 इधर आ गया। क्या हुआ, CH3 एक जुड़ गया, CH3 एक 2 3 और एक 4, एक कार्बन पे 4 बार जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर मैं काउंटिंग करूँगा तो इधर से 1 2 3 4 5 इधर भी मिल रहा है, 1 2 3 4 5 आइडेंटिकल है, इधर ले लो। इसको मैं ले लूँगा यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन, सब तरफ से आइडेंटिकल ही है, ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल जोड़ा ही अपन ने। तो 1 2 3 4 5 इधर से नंबर लो, किधर से भी नंबरिंग करो, बात एक ही है क्योंकि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। 5 यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2,4 फर्स्ट लेटर कैपिटल। कहीं कहीं पे मैं कैपिटल लिखना भूल जाता हूँ फर्स्ट लेटर, तो आपको कैपिटल लिखना है बेटा। 2,4 डाइमिथाइल, 3,3 20 कैपिटल नहीं आएगा बाद में, तो 20 इसका वो यहाँ से देखेंगे तो 1,2 1 मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 5 कार्बन तो पेंटेन। अब यहाँ पे देखो इसको पहले क्यों लिखा, यहाँ पर मैं एम को लिखूँगा क्योंकि ये प्रीफिक्स है, और यहाँ पर इसको नहीं देख के मैं इसको देखूँगा। तो अल्फ़ाबेटिकली में दोनों में क्या हो गया, टाई हो गया। तो मैंने क्या बोला था, अल्फ़ाबेटिकली अगर दोनों में टाई हो जाए एम और एम में, तो जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ उसको पहले लेंगे। इसके पीछे कुछ ना कुछ लिखा है, तो क्या लिखा था अपन ने, जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा है उसको आगे लेंगे। तो ये आगे, ये पीछे, ठीक। नोट करो बेटा इसको। ना अपन यहाँ पर पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसके अंदर पेरेंट चेन सिलेक्शन का रूल आता है। तो क्या होता है,
लिखेंगे अपन यहाँ पर पेरेंट चेन सिलेक्शन रूल। क्या रूल है? रूल इस प्रकार का है कि वी कंसिडर्ड द साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक यूनिट as a parent chain until the acyclic part has more number of C atoms in chain। ठीक है, अपन साइक्लिक पार्ट को तब तक की अपना पेरेंट चेन मानेंगे तब तक कि उस पर जुड़ा हुआ जो असाइक्लिक पार्ट है, या फिर ऐसा लिखो यहाँ पर वी कंसिडर द साइक्लिक यूनिट एज ए पेरेंट चेन अंटिल द एसाइक्लिक पार्ट अटैच्ड टू इट हैज मोर नंबर ऑफ सी एटम्स इन द चेन। मतलब कि मान लो मेरे पास ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इस पे जुड़ा हुआ है ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके अंदर कितने हैं? एक कार्बन, दो कार्बन। इसके अंदर कितने हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो अपन 1 2 3 इसको अपन पेरेंट चेन देंगे, इसको नहीं देंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ वन टू थ्री फोर 5 कार्बन है, इसके अंदर कितने? 3। तो यहां पर एसाइक्लिक पार्ट को अपन देंगे। अगर ऐसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। यहां पर देखिए कितने कार्बन? 1 2 3। कितने कार्बन? 1 2 3। तब भी अपन इसको देंगे, क्योंकि इस पे तब देंगे तब ज्यादा हो। बराबर में भी अपन साइक्लिक पार्ट को देंगे। क्या हो गया बेटा? यहाँ पर साइक्लिक पार्ट में ज्यादा कार्बन थे तो साइक्लिक को दे दें, यहाँ पर असाइक्लिक में ज्यादा थे तो यहाँ पर दोनों में बराबर थे तो अपन साइक्लिक को कंसीडर करेंगे। अपन ने बोला वी कंसीडर द साइक्लिक यूनिट एज अ पेरेंट चेन अंटिल द असाइक्लिक पार्ट अटैच्ड टू इट हैज मोर। बराबर में भी साइक्लिक को देंगे, ज्यादा में भी साइक्लिक को देंगे, और इसमें अगर ज्यादा होंगे ए साइक्लिक में तो ए साइक्लिक को पेरेंट चेन नाम देंगे अपन। सर नंबरिंग कैसे करना है? तो सर नंबरिंग के अंदर पढ़ते हैं we can number the cyclic parent chain from any C atom of cyclic unit either clockwise or anti-clockwise, but it must have lowest locant set number। अपन साइक्लिक पार्ट में नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, चाहे मैं एक ए साइक्लिक करूं या चाहे मैं क्लॉकवाइज करूं, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज करूं, बट लोवेस्ट लोकेंट सेट मेरा क्या आना चाहिए? मतलब लोवेस्ट लोकेंट सेट मेरा लोवेस्ट आना चाहिए। इज इट क्लियर? क्या ये यहाँ पे समझ में आ भी रहा होगा? अपन एग्जाम्पल से और समझेंगे इसको। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अपन कुछ पहले इरेज करने के पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, इनके नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसका क्या नाम होगा? सर यहाँ पर ये पेरेंट चेन हो गई, और यहाँ पर 1 क्यों दिया? यहाँ पर 1 क्यों नहीं दिया बेटा? यहाँ पर 1 इसलिए था क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट को मुझे लोवेस्ट देना है। अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। लोवेस्ट लोकेंट सेट होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट लोकेंट सेट यहाँ पर 1 पे होगा। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 और 2। तो 1 पे जुड़ा हुआ है क्या? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पर इसको नाम दे दिया मैंने। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 इधर से करूँगा तो 1 2 3 4, तो 2 लोवेस्ट है तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्या नाम हो गया इसका? साइक्लोप्रोपाइल नाम होगा। यहाँ पे क्या लिखा? साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? पेरेंट चेन है। यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि ये क्या है? साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ये, और ये क्या है? पेंटेन।
ये नाम हो गए इसके। अब यहाँ पे नाम देंगे अपन। यहाँ पर कितने 1 2 3, तो यहाँ पर 1 पे जुड़ा हुआ है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं भी, अगर 1 नहीं लिखे तब भी बाई डिफ़ॉल्ट पता चलता है कि 1 पे लगा हुआ है। 1 नहीं भी लिखें तब भी सही है बेटा, 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि 1 पे लगा हुआ है वो। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है पर लिख दो, नहीं भी लिखे तो मानना कि वो 1 पे ही है। 1 अगर नहीं लिखे तब भी अपन क्या मानेंगे, वो 1 पे ही है। तो 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, अपन कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, अब इसको लिखो पहले। अपने पास कुछ क्वेश्चंस हो रहे देखते हैं यहाँ अपन। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कैसे दूँ, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से नंबरिंग दे रहा हूँ, देखना मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। बट अब 6 कार्बन की चेन है तो पेरेंट चेन इसी को लेंगे अपन, इनको तो ले नहीं सकते अपन पेरेंट चेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोवेस्ट लोकेंड आ रहा है वो देखते हैं अपन। यहाँ पर लोकेंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। मैं इसके अंदर चेक करूँगा, मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, मैं एक रेड वाले से यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा। 1 उधर जाऊँगा, दूर पड़ेगा, इधर जाऊँगा, पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6। रेड वाली से 1 2 और कितना आ गया, 5 आ गया। अब नंबरिंग अगर मैं यहाँ पे दूंगा 1, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद मैं इधर ही जाऊँगा, इधर जाऊँगा नहीं, इधर दूर पड़ेगा। 2 3 4 5 6, तो ग्रीन वाले से लोकेंड आ रहा 1 3 एंड 1 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखूंगा तो ये तो हार गया क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। इन दोनों में देखूंगा तो ये जीत जाएगा, तो मेरा ब्लू वाला नंबरिंग सही था, बाकी सब गलत है। तो बाकी सबको मिटा दूंगा मैं। मिटाने से मतलब नहीं, आप लोग लिख लेना कि हाँ लोवेस्ट लोकेंड वाला लेना है अपने को, और इसका जो नाम होगा मैं ब्लू वाले के हिसाब से लिख रहा हूँ। इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा क्या, इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी को इंक्लूड करेंगे, तो लिख लेना नोट करके यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल है, मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लो का सी जो है वो क्या यूज़ होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपैरिजन में। तो यहाँ पर यूँ कर देंगे इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन। अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन सी को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर मिथाइल है तो कौन पहले आएगा, सी के बाद ई आएगा और फिर एम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, फिर 4 इथाइल, फिर कितने पे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन की पेरेंट चेन है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ पर मैं यहाँ पर नंबरिंग दूंगा 1, तो यहाँ 2, यहाँ पर 3 लोकेंट आ गया कितना 1,2। कितना आ गया लोकेंट 1,2। अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तब भी लोकेंट कितना आएगा, यहाँ पर अगर 1 देता हूँ तो 1 2 और 3, तब भी लोकेंट कितना आ रहा है 1,2 आ रहा है। दोनों में टाई हो गया। फिर अपन देखेंगे प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल क्या बोलता है, अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में 1 नाम दे दो। अल्फ़ाबेटिकली ये क्या इथाइल है, इट इज़ CH2O, इट इज़ इथाइल। ठीक है, ये क्या हो गया, इथाइल हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में ये जीत गया, एम बाद में आएगा। ठीक है, तो नाम दे देंगे इसको अपन क्या, ये इंक्लूडेड लिख देना, इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन। ठीक है, इसका नाम देखेंगे अपन क्या, 2 इथाइल, ई कैपिटल, 2 इथाइल 1 मिथाइल, 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन में यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो लोकेंट में देखूँगा तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इट इज़ 1 पे 2 है तो 1,1,2। और अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो देख लो बेटा, सीख रहे हो आप, देख के देख लो एक बार। 1 2 और 3 धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। इट इज़ 1, इट इज़ 2,2, तो ये हार गया, ये जीत गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में 2 पहले आएगा, मतलब इथाइल पहले आएगा, तो 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखो यहाँ पर डी में नहीं देखूंगा मैं, एम और ई में अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन देखूंगा। ठीक है, ये क्योंकि प्रीफिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा
यहाँ पर मैं 1 नाम दूंगा, 2 नाम दूंगा, 3 नाम दूंगा, 4 नाम दूंगा, 5 नाम दूंगा, 6 नाम दूंगा। 1 और 2 अगर मैं लोकेंट देखूंगा ब्लैक वाले से, तो ब्लैक वाले से लोकेंट आ रहे हैं मेरे 1 और 2। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा तो इधर 1 आएगा, तो इधर पास पड़ेगा 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा तो मेरे पास भी लोकेंट 1 और 2 ही मिल रहे हैं। लोकेंट से हम आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। प्रीफिक्स रूल क्या लगा देंगे? प्रीफिक्स रूल क्या बोलता है? इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। कौन पहले आता है? साइक्लोब्यूटाइल आता है। तो ये वाला लोकेंट जीत जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल वाला पहले लिखेंगे अपन। तो 1 पे सी कैपिटल, साइक्लोब्यूटाइल, सॉरी है ना, साइक्लोब्यूटाइल। फिर 2 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे मैं देखूँगा तो प्रीफिक्स रूल से यहाँ पर पहले आएगा 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि प्रीफिक्स रूल आएगा 1, 1, 3। और अगर यहाँ पर 1 दूंगा तो 1, 2, 3। तो अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो आप देखना चेक करके प्रीफिक्स रूल में ये जीतेगा। यहाँ पर अगर 1 दूंगा तो 1, 2 और 3, तो 1, 3, आएगा। तो 1, 3, हार जाएगा इसके आगे। तो ये नाम हो जाएगा 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 1 3 ब्रोमो डैश 1, 1 डाइक्लोरोपेंटेन। इज इट क्लियर? क्या अब यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। यहाँ पर अगर मैं 1 दूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और यहाँ पर क्या आ रहा? लोकेंट क्या आ रहा? 1 और 4। और अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो भी लोकेंट क्या आ रहे हैं? 1 और 4 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर लोकेंट टाई हो गया। तो अब अपन यहाँ पर प्रीफिक्स रूल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रीफिक्स रूल में इसका नाम क्या है? क्लोरो। तो ब्रोमो जीत जाएगा। तो ब्रोमो जीत जाएगा तो ब्लू वाला जीत गया। ब्लू के हिसाब से नाम देंगे, क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन। लिखो इसको। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा। यहाँ पर प्रीफिक्स रूल में कौन जीता था? इथाइल जीता था। तो इथाइल वाली काउंटिंग काम आएगी। तो इथाइल पे क्या है? ये वाली काउंटिंग लेंगे अपन। तो इथाइल किस पे? 1 और 2 पे मिथाइल है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना। देखो बेटा क्या किया था मैंने, यहाँ पर पहले ब्लैक वाले से 1, 2, 3 दिया था। ब्लैक वाले से क्या हो गया था? 1, 2 हो गया था। और ग्रीस से भी 1, 2 यहाँ पे टाई हो गया था। प्रीफिक्स रूल में इथाइल पहले आएगा तो ये काउंटिंग होगी 1, 2, 3। तो 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना उसको ना। अपन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है देख लेते हैं एक बार। इसको अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोल के देखते हैं। CH3 यही है। CH3 ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा? बना के नहीं दिखाता हूँ मैं, यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्या है? ये फ्री वैलेंसी CH, इधर बना देता हूँ CH3, इधर बना देता हूँ CH3। यहाँ पर देखो बेटा ये क्या है? CH3 और CH3। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबरिंग आ रही है 1,4। लोकेंट आ रहा है 1,4। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आ रही है फिर से 1,4। दोनों में टाई हो गया। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। प्रीफिक्स रूल क्या देखेंगे? प्रीफिक्स रूल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसका नाम क्या है? अपन ने देखा था यहाँ पर। अब मैं क्या ले लूँगा? जहाँ से मेरा जुड़ा हुआ, यहाँ से फ्री वैलेंसी है, यहाँ से मैं ले लूँगा 2 कार्बन की चेन, पेरेंट कार्बन चेन। क्या दे दूंगा? मैं इधर लूँ चाहे इधर लूँ, 3 की नहीं ले सकता मैं। अरे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या तो मैं यहाँ से इधर जाऊँगा या तो इधर जाऊँगा, ऐसा तीनों थोड़ी ले सकता मैं। ठीक है, यहाँ से लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसा लेते हैं। इसको ऐसा बना लो बेटा, ऐसे बना लो इसको। CH3 और ये फ्री वैलेंसी है। तो यहाँ से मुझे चेन बनाना, तो मैं ऐसे लूँगा इसको।
ठीक है, इसको नाम दे दूंगा 1 और इसको नाम दूंगा 2। तो क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा क्या जुड़ा हुआ है, 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथाइल ब्रैकेट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर फिर से मैं ऐसे नाम दे दूंगा, मैं इधर जोड़ू चाहे इधर जोड़ू, बात है कि 2 कार्बन मिलेंगे 1,2। क्या जुड़ा है 1,1, क्या जुड़ा हुआ है 1,1 ब्रैकेट में डाई मिथाइल इथाइल। जब भी ब्रैकेट मिलेंगे तो ये प्रीफिक्स नहीं होगा, इसको मैं काउंट करूंगा। डी और एम में कौन जीतेगा, डी जीतेगा, मतलब कि नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, मतलब ये वाली काउंटिंग काम में आएगी, ग्रीन रेड वाली सॉरी ब्लू वाली नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा 1 पे जुड़ा हुआ है, लिख देता हूँ इसको मैं, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 पे जुड़ा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है 1 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे नाम भी, डी जीत गया एम से, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लो, क्या हो गया साइक्लो हेक्सेन। समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स कैसा बनाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, मैं कहीं से भी नंबरिंग दूँ आइडेंटिकल है ये, कहीं से भी दूँ 1 2, नाम दे दो बेटा 1 2 3 4 5 6, क्या लोकेट आ रहा है 1 3 5। मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ से दूंगा 1 2 3 4 5, आइडेंटिकल आ रहा है तो मैं डायरेक्टली जोड़ दूंगा। अब मुझे पता लगा ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये ग्रुप कौन सा है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। तो कितनी बार जुड़ा हुआ है 1,3,5, कितनी बार 3 बार, 3 बार है तो क्या बोलेंगे अपन 20 ट्रीस, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप ही है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी करो, ठीक है। तो इट इज़ 1 2 3 आइडेंटिकल है 4 5 6, तो इट इज़ 1,4 2 बार है 20। और ये ग्रुप कौन सा होता है आपको पता है 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया होगा आपको, नोट करो। ना यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन, यहाँ पे पेरेंट कार्बन थे ना, इसको मानेंगे, इसमें ज़्यादा कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये फ्री वैलेंसी ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पूरा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, कहाँ से नंबरिंग देंगे सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 4, कहीं से भी दो 1 2 3, यहाँ पे 3 ही आना है, ठीक है। 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे करके दो, ठीक है। तो इस तरीके से नाम हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम देना है मेरे को, तो इसके अंदर फिर से एक और सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में भी फिर से एक और इधर, तो यहाँ पर फिर से नाम दे दो। इसको एक्चुअली खोलूँगा मैं, तो फिर से देखो यहाँ पर CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से ये जुड़ा हुआ इससे, यहाँ पर फिर से पेरेंट कार्बन चेन बनेगी 1 और 2, तो इसका जो नाम बनेगा, अगर मेरे पास इतना ही क्वेश्चन होता तो मैं नाम कैसे लिखता है इसका, इतना ही क्वेश्चन होता तो मैं नाम कैसे लिखता है इसका, ऐसा लिखता क्या 1,1 ब्रैकेट में 1,1, ठीक है, ब्रैकेट में डाइमिथाइल 2 कार्बन की चेन है इथाइल लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे जुड़ा हुआ है
3 पे साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि ब्यूटेन नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी किसी पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। किसका नाम हो गया ये? सब्स्टिट्यूएंट का। और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे जुड़ा है? तीसरे पे, तो इसका नाम हो जाएगा तीसरे पे जुड़ा हुआ पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। क्या सब्स्टिट्यूएंट है? 3,1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इस तरीके से इस पे पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये पूरा यहां पर ब्रैकेट बना के यहां लिख दिया। इज इट क्लियर? क्या कितने कार्बन है? 8 ऑक्टेन। समझ में आया आपको? सब्स्टिट्यूएंट था ये, इसका पूरा नाम यहाँ पे अलग से लिखा पूरा। सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, नाम कैसे लिखते हैं? नंबरिंग ऐसा देंगे अपन, जहाँ से वैलेंसी फ्री है 1 2 3 4 नाम दे दिया। फिर इसका भी पेरेंट चेन देखा 1 और 2, 1 डाइमिथाइल इथाइल, 3 पे जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है। साइक्लोब्यूटाइल नाम है इसका, साइक्लोब्यूटाइल हो गया। अब ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया 3 के, क्योंकि 3 पे जुड़ा होता, और ऑक्टेन लिख दिया। लिखो इसको। ये EL कर देना और इसको D कैपिटल कर देना, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया था। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगी अपने को 1 2 3 4 5 6। इसका नामांकन देखेंगे तो फिर से इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर से इसको अलग से बना लेते हैं अपन। अभी देखा था अपन ने, पर मैंने फिर से दिखा दूँ आपको रिवाइज करवाने के लिए फिर से। तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया ये 1 और ये 2, तो ये हो गया 1, कहाँ पे जुड़ा हुआ? 3 पे, 3 पे जुड़ा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। क्या नाम है? साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। क्या कंपेरिजन है? D। यहाँ पे क्या है? ब्रोमो, क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, फिर D आएगा। तो कहाँ पे जुड़ा हुआ? 3 पे। क्या है? 3 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटाइल। यहाँ तक हो गया? कितने कार्बन है? 6 साइक्लोहेक्सेन। लिखो बेटा, इसको ब्रोमो कर देना।